ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोजपा कार्यालय में लोजपा ने प्रेस वार्ता आयोजन कर बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया। वहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग ने कहा कि सीएम नहीं चाहते कि उनके प्रदेश का युवा आगे बढ़े और जो सीएम प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने नहीं देता वो देश आगे कैसे बढ़ाएगा। चिराग ने कहा कि यदि इस बार सीएम जीत जाते हैं तो बिहार हार जाएगा। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बदतर है। वहीं समान काम समान वेतन की मांग करने वाले को लाठी मिलती है। पीएम के कार्य को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं नीतीश कुमार। वहीं एक तरफ जहां चिराग ने विशेष राज्य के दर्जे का समर्थन किया तो वहीं सीएम से सवाल भी किया कि राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया। साथ ही चिराग ने कहा कि पत्रकारों के लिए आवास की भी हम व्यवस्था करना चाहते हैं। मैं नहीं मानता भैया कि नली गली बनाने से विकास होगा, और नली गली तो कब की बन गई होनी चाहिए थी। मैं नहीं मानता कि बाढ़ का पानी अगर आपके हर घर तक पहुंचे तो उसे हर घर नल जल योजना से उसको जोड़ा जा सके। ये तमाम चीज़ों का समाधान अभी तक हो जाना चाहिए था। आज अगले 5 साल का विजन क्या है हमारे मुख्यमंत्री जी का? विजन है कि हम हर खेत को हम बिजली पहुंचाएंगे। भैया ये बिजली अभी तक पहुंच गई होनी चाहिए थी। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, अभी तक ये प्राथमिकता पर होना चाहिए था कि हर खेत को बिजली, हर खेत को पानी, ये प्राथमिकता पर हम लोग को लेकर चलना चाहिए था, ना कि 15 साल के बाद आप इन चीज़ों का जिक्र करें। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्रा न्यूज रूम से लाइव पे जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या खास है लोजपा के बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में? अपने पिता रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद आज पहली बार चिराग पासवान मीडिया से मुखातिब हुए हैं और चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। आज उन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो उनका डॉक्यूमेंट्स है और जो विजन है एलजेपी का, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है और इसी को लेकर के वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि पिछले 30 वर्षों में जो बिहार की सरकारें रही वो सरकार किसी भी जनता के कसौटी पर खरा नहीं उतरी है और उसने जनता का कोई विकास का काम नहीं किया है। वैसी परिस्थिति में बिहार की तस्वीर बदलने के लिए युवाओं के हाथ में नेतृत्व जाना चाहिए और हम क्या चाहते हैं। चिराग पासवान ने यही बातें मीडिया के सामने कही। उन्होंने बताया कि बिहार में शिक्षा की स्थिति बदतर है, स्वास्थ्य की सेवा जो है वो बेहाल है और बेरोजगारी की एक बड़ी फौज है, यानी कि रोजगार के अवसर नहीं है। वैसी परिस्थिति में इस राज्य को अगर आगे बढ़ाना है तो इन सारी समस्याओं से निदान दिलाना पड़ेगा और खास करके चिराग ने कहा कि सबसे पहले शिक्षा की स्थिति को ठीक करना होगा। जब लोग शिक्षित होंगे तब उन्हें अपने अधिकार की जानकारी होगी और फिर वो रोजगार बेहतर तरीके से कर सकेंगे। बिहार में एक भी कारखाना नहीं लगने के कारण चिराग ने नीतीश कुमार को आड़े हाथे लिया और उन्होंने कहा कि नए कारखाने तो दूर, जो बंद पड़े कारखाने हैं उनको भी खोलने के लिए हमने बार बार मुख्यमंत्री से आग्रह किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर कोई हमारी बात नहीं सुनी। हमने नदियों को जोड़ने की योजना बतलाई, हमने कई ऐसे प्रस्ताव दिए जिसके चलते बिहार को अच्छी खासी आमदनी भी होती, उसमें राजस्व की वृद्धि भी होती और बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ता। उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो फिर सीतामढ़ी में जानकी मंदिर क्यों नहीं। अगर बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो इसमें भी खासी लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जब मुख्यमंत्री से हमने बात करना चाहिए, जब हमने प्रस्ताव दिया तो उन्होंने हमसे बात करना बंद किया और वो फोन पर भी हमसे बात करने से कतराते रहे। चिराग ने फिर से नीतीश कुमार पर हमला किया है और काफ़ी आक्रामक हमला किया है। उसने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को 15 साल में बदतर स्थिति में ला दिया है और अगर यह चुनाव में फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार का विकास अवरुद्ध हो जाएगा और बिहार बर्बादी के कगार पर चला जाएगा। वैसी परिस्थिति में मैं फिर बार बार कहता हूं कि असंभव नीतीश किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हमने जब उनसे यह सवाल पूछा कि जब आप अकेले चाहते हैं कि बिहार का नेतृत्व करना तो फिर 243 सीटों पर आपने उम्मीदवार खड़े क्यों नहीं किए? जब आपका यह आरोप है कि 30 वर्षों में बिहार का कोई भी नेता बिहार का विकास नहीं किया है और पिछले 15 वर्षों से जो नीतीश के साथ सरकार है उसमें एनडीए भी पार्टनर है, यानी कि बीजेपी भी उसके साथ, फिर आप बीजेपी से तालमेल क्यों करना चाहते हैं? लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन पर हमको भरोसा है और इसीलिए हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार है। चिराग पूरी तरह से आज रव में दिखे। आज से वो रोड से निकले हैं, यह कह सकते हैं कि रोड शो करेंगे और आज से लेकर के
7 नवंबर तक, जब तक चुनाव है उसके 2 दिन पहले यानी 5 नवंबर तक चुनाव रोड शो के द्वारा ही चिराग आम जनता से संपर्क करेंगे, आम जनता के बीच अपनी बात रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं और पिछले 30 वर्षों की सरकार ने क्या किया है। हालांकि चिराग ने स्पष्ट भी कहा है कि वो किसी भी कीमत पर तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे। वो उनकी पार्टी ने अब तक जितने भी समझौते किए हैं वो चुनाव के पूर्व भी किए हैं, चुनाव मतदान के बाद या मतगणना के बाद या चुनाव परिणाम के बाद उनकी पार्टी ने कोई समझौता नहीं किया है। वैसी परिस्थिति में अगर कोई यह कहता है कि हम बाद में तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे तो ये बिल्कुल बात निर्मूल है। लेकिन हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे और बीजेपी की सरकार यहाँ पे होगी, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को हम धरातल पर उतारेंगे। तो चिराग ने एक तरह से चुनौती दी है नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। अब चिराग को कितना इसका लाभ मिलता है, जनता उसकी कितनी बातें सुन पाती है, चुनाव परिणाम चिराग के पक्ष में कितना होता है, यह तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल अशोक जी, जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे और उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें गठबंधन में अच्छी सीट मिलती और वो उन्हें अच्छी भागीदारी भी मिलती, लेकिन उन्होंने संघर्ष चुना। तो क्या लगता है कि क्या इन सब बातों का प्रभाव जनता पर पड़ेगा? साथ ही उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए भी खास व्यवस्था, आवाज की व्यवस्था करने की बात कही। तो क्या लगता है, क्या इन बातों का फर्क जनता पर पड़ने वाला है? देखिए, चिराग बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि वो सत्ता को छोड़ करके सड़क पर आए हैं जनता के हितों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में जनता उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है। हालांकि चिराग के पिताजी भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, चिराग भी अभी सांसद हैं, केंद्र में सरकार है और केंद्र सरकार के प्रति भी जनता का कितना मोह है यह तो इस चुनाव में पता चलेगा। चूँकि 23 अक्टूबर से प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है। जब प्रधानमंत्री आएंगे, चुनावी सभा को करेंगे तो अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी बताएंगे और डबल इंजन की जो सरकार है बिहार में, जो बीजेपी और जदयू की, उस सरकार ने क्या क्या काम किए हैं इसकी विस्तृत रूपरेखा प्रधानमंत्री आम जनता के बीच रखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव चिराग पासवान यह दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने सत्ता का मोह त्याग करके जनता की समस्या को चुना है और वो सड़क से जनता के बीच सीधा संवाद करने के लिए जा रहे हैं। अब इस संवाद का असर मतदाताओं के ऊपर कितना पड़ता है और चिराग को लोग कितना वोट देते हैं, उनकी पार्टी को लोग कितना सम्मान करते हैं, यह तो आने वाला चुनाव परिणाम बतलाएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि चिराग शहीद होने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर हम एनडीए से गठबंधन करते तो अच्छी खासी सीट हमें मिलती, सत्ता में हमारी भागीदारी होती, हमको सड़क पर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं होती और बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनती। लेकिन नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनने नहीं देना है, इसलिए वो सड़क पर उतरे हैं और असंभव नीतीश करके वो दिखा देंगे, यानी किसी भी कीमत पर नीतीश को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। जी बिल्कुल अशोक जी, जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं और असंभव नीतीश का जो नारा है वो लगातार चिराग पासवान लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार को असंभव और चिराग पासवान को संभव करती है या नहीं, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अशोक जी।